बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ पेपर की पिंक स्कीम के बारे में, जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2024 में आ सकती है। तो मैथ के पेपर के टोटल मार्क्स होते हैं 75, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को दिए जाते हैं 2 घंटे और 30 मिनट। मैथ के पेपर में पासिंग मार्क्स हैं 30, जो कि पहले 25 हुआ करते थे, लेकिन इस दफ़ा बोर्ड ने पॉलिसी चेंज करते हुए पासिंग मार्क्स 40% कर दिए हैं, जो कि 30 मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा इस दफ़ा मैथ के पेपर में 25% क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से करने होंगे। हो सकता है कि ये बुक में मौजूद ना हो, लेकिन उनसे मिलते जुलते होंगे। अगर पेपर की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर स्टूडेंट को दिया जाता है, जिसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट के पास 20 मिनट्स होते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 15। उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, और ऐसे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 7, 8, 9, 14 और 17 में से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 15, 16 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, ये स्टूडेंट ने आंसर शीट के ऊपर ही सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को आंसर शीट दी जाती है, वो उसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिख लेता है, अपना रोल नंबर, हर चीज़ वो लिख लेता है। और उसकी बैक साइड के ऊपर बबल्स फिल करने होते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करेंगे पहले एमसीक्यूज का आंसर ए हो, तो उसने वहाँ पर ए वाला बबल फिल कर देना है। 20 मिनट के बाद स्टूडेंट से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, और फिर उसको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पेपर के भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है क्वेश्चन 2, जिसमें है जी के अटैम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट को टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसने उनमें से कोई से 6 का आंसर देना होता है, जो कि उसको सही तरह आते हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और इस तरह क्वेश्चन 2 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 में से भी 2, और चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन 2 की तरह शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, और यहाँ भी स्टूडेंट को 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसने उनमें से कोई से 6 के जवाब देना होंगे, जो कि उसको बिल्कुल ठीक तरह आते हैं। यहाँ भी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और क्वेश्चन 3 के टोटल मार्क्स होंगे फिर 12। उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर 8 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 और 11 में से सिर्फ एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की तरह शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। यहाँ भी स्टूडेंट से कहा जाएगा कि कोई से 6 के जवाब दें, जबकि टोटल उसको क्वेश्चन दिए जाएंगे 9। तो 9 में से 6 के आंसर देना होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और इस तरह टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 12, 13, 14 में से हर एक में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर 15, 16 और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन 4 में जो चैप्टर्स शामिल हैं, उनकी रीव एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये आमतौर पर रीव एक्सरसाइज में से ही आते हैं, तो आपने रीव एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना। तो यहाँ क्वेश्चन 4 के साथ ही पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, और हमने इसमें देखा कि 3 क्वेश्चन से, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, हर क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन से, और कहा गया था कि 9 में से कोई से 6 करें, और हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स थे। तो ये लाजमी नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ इसमें से 6 ही करे। अगर उसको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मसलन उसको क्वेश्चन 4 में से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको चाहिए कि वो 8 के 8 ही करे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो जिन 6 क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो काउंट होंगे, और बाकी जो हैं वो ओवर अटैम्प्ट में चले जाएंगे। इससे उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन करके आए, लेकिन उसके लिए टाइम का भी ध्यान रखे।
ऐसा ना हो कि वो शॉर्ट क्वेश्चन करता रह जाए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको टाइम ही ना मिले। इसके बाद सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ स्टूडेंट से कहा जाता है कि अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9 इज कंपलसरी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने कोई से 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, लेकिन क्वेश्चन 9 को लाजमी करना है, उसको नहीं छोड़ना होता, वो लाजमी है। स्टूडेंट को टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। ये 5 के 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और उसने इन 5 में से कोई से 3 करने हैं। तो एक तो क्वेश्चन 9 कंपलसरी है, उसको तो वो छोड़ नहीं सकता। वो थ्योरम है जो कि चैप्टर 12 और 16 में से आएगा। 2 थ्योरम आएंगे, उनमें से एक लाजमी लिखना होगा जिसके 8 नंबर हो गए, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और 3 में से एक तो ये उसने लिख दिया, बाकी रह गए 2। अब उसके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इसने इन 4 में से कोई से 2 और करने हैं। इस तरह उसका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हर पार्ट के, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। दोनों पार्ट्स के इक्वल मार्क्स हैं, 4-4। क्वेश्चन 5 जो है उसका वो आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 में से। उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 6 में देखें तो चैप्टर 3 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 4 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन 7 को देखें तो चैप्टर 5 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 6 में से बी पार्ट। क्वेश्चन 8 को देखें तो चैप्टर 7 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 17 जो कि ज्योमेट्री वाला है उसमें से बी पार्ट आएगा। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो भी कोई क्वेश्चन करे, फर्ज करें वो क्वेश्चन 5 करना चाहता है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो उसके दोनों पार्ट्स करे। जब वो दोनों पार्ट्स करेगा, ए और बी पार्ट्स, तो फिर वो एक कंप्लीट क्वेश्चन काउंट होगा। ऐसे ही उसने क्वेश्चन 6 सेलेक्ट किया है, उसके भी दोनों पार्ट्स करे, ए और बी, इस तरह उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट ये वाले हो गए, और साथ उसने एक थ्योरम लिख दिया, तो इसका पेपर कंप्लीट है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने ऐसा किया कि क्वेश्चन 6 तो कंप्लीट लिख दिया, उसका ए पार्ट भी लिख दिया और बी पार्ट भी लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन 5 फॉर एग्जांपल उसको ए पार्ट आता है और वो बी पार्ट नहीं आता, वो कहता है कि चलो जी क्वेश्चन 5 का मैं ए पार्ट लिख देता हूँ, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट लिख देता हूँ, और इस तरह वो समझता है कि उसका पेपर कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे नहीं है, बल्कि उसने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 दोनों अटैम्प्ट कर दिए। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, और उसको दोनों में से किसी एक के ही मार्क्स मिलेंगे जो कि मैक्सिमम होंगे। तो लिहाजा जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है उसके दोनों ही पार्ट्स करने हैं, ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है। स्टूडेंट्स, ये है मैथ्स के लिए 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। इसको आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट करने में आसानी हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें।